हेलो फ्रेंड्स। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में कुजे और माशा शॉपिंग करके वापस आ रहे हैं। कुजे प्रेसिडेंट कजाकी से कहता है कि जो उसको सामान लाने के लिए बोला गया था उसने वो ले आया है। प्रेसिडेंट कुजे से कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम माशा के साथ गए, नहीं तो माशा पता नहीं क्या क्या उठा के ले आती। कुजे कहता है हाँ, अच्छा हुआ कि मैं इनके साथ गया, नहीं तो ये पूरा ऑफिस का एक ड्रीम लैंड बन जाता। अब यहाँ पर फिर से प्रेसिडेंट कुजे से स्टूडेंट काउंसिल रूम को ज्वाइन करने के लिए पूछता है। कुजे कहता है कि वो कभी कभार इनकी मदद तो कर सकता है, लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर सकता। कुजे प्रेसिडेंट से पूछता है कि आखिर वो ये बात क्यों चाहता है कि कुजे स्टूडेंट काउंसिल रूम को ज्वाइन करे, लेकिन प्रेसिडेंट उसकी बात को काटते हुए कहता है कि तुम्हें ज्वाइन क्यों नहीं करना। प्रेसिडेंट कहता है कि वो यह बात जानता है कि कुजे हेल्प से नहीं भाग रहा। इस पर कुजे कहता है कि वह अपने आप को स्टूडेंट काउंसिल रूम को ज्वाइन करने के लायक नहीं समझता। प्रेसिडेंट कुजे से पूछता है क्या तुमने वाइस प्रेसिडेंट बनके अपने मिडिल स्कूल में कुछ नहीं किया। कुजे प्रेसिडेंट से कहता है ऐसा कह सकते हैं। प्रेसिडेंट कुजे को कहता है कि वो प्रेसिडेंट इसलिए बना क्योंकि वो अपने क्रश को इम्प्रेस करना चाहता था। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट अपना फ़ोन निकालता है और वो कुजे को अपनी एक फ़ोटो दिखाता है, वो भी तब की जब वो 9th क्लास में था। तब कुजे उस फ़ोटो को देखने के बाद प्रेसिडेंट से कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतना चेंज हो चुके हो। प्रेसिडेंट कहता है हाँ, ये 2 साल पहले की है। ऐसे ही मैं चौमिन दिखा करता था और वो उस समय पर स्कूल को भी पसंद नहीं करता था, लेकिन एक दिन उसे अपने क्लास की एक लड़की बहुत पसंद आ गई। प्रेसिडेंट बताता है कि अभी वो लड़की वाइस प्रेसिडेंट है और उसका नाम है चिसाकी, और चिसाकी के लिए उसने अपने आप को ही इतना ज़्यादा चेंज कर लिया और इसी वजह से प्रेसिडेंट बनना क्योंकि उसी के प्लान का एक हिस्सा था। इसके बाद प्रेसिडेंट बताता है कि माशा ने भी चिसाकी की वजह से स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करा। इस पर माशा कहती है कि यह बात सच है, लेकिन उसे स्टूडेंट काउंसिल में बहुत इंटरेस्ट था। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट फिर से कहता है अगर कुजे स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करता है तो वो चिसाकी और माशा ये तीनों कुजे का वेलकम करेगी। कुजे कहता है आलिया कहाँ है, आज वो नहीं दिख रही। प्रेसिडेंट कहता है कि वो बेसबॉल क्लब को और सॉकर क्लब के बीच हुए झगड़े को सुलझाने के लिए गई हैं, और ये झगड़ा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों क्लब एक ही फील्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। माशा बताती है कि उसने बेसबॉल क्लब के कैप्टन को आज टीवी पर देखा था। प्रेसिडेंट कहता है हाँ, वो बहुत फेमस है और इन सभी लड़ाई झगड़ों के मामलों को सॉल्व करना बाय द वे ये चिसाकी का काम है, लेकिन वो आज छुट्टी पर है। अब यहाँ पर कुजे आलिया को देखने के लिए चला आता है। अगले सीन में ये दोनों क्लब आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं और यहाँ पर इनके सामने आलिया खड़ी होती है। आलिया इनसे कहती है कि झगड़ा करना बंद करो, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बंद करो, आगे कुछ नहीं होने वाला। आलिया की बात सुनकर ये लड़का कहता है अगर तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है तो बताओ। आलिया कहती है कि तुम एक काम कर सकते हो, नदी के किनारे पर जो फील्ड है तुम वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इस बात को लेकर ये दोनों क्लब फिर से झगड़ा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ नदी के पास और हम स्कूल में रहेंगे, खेलेंगे। अब यहाँ पर इनकी लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है और आलिया को समझ नहीं आ रहा है कि अब इनका करना क्या है। आलिया को ऐसा लग रहा है कि वो अपनी बात किसी को भी नहीं समझा पाएगी, और अब यहाँ पर ये बात सोच के आलिया उदास हो रही होती है और थोड़ी देर बाद वो रोने लगती है, जिसके बाद वो रशियन में कहती है कोई मेरी मदद कर दो प्लीज़। और तभी यहाँ पर कुजे आ जाता है। अब तुम सोच रहे होगे कुजे ही क्यों, कोई और क्यों नहीं, तो कुजे इसीलिए आता है क्योंकि वो मेन कैरेक्टर है। कुजे आते ही यहाँ पर सबसे कहता है कि वो स्टूडेंट काउंसिल से है और वो जनरल अफेयर ऑफिसर है और ये पोस्ट कुजे ने अभी अभी क्रिएट की है। अब यहाँ पर थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कुजे देख रहा
है कि बेसबॉल क्लब और सॉकर क्लब के बीच झगड़ा हो रहा है। आलिया इन दोनों को समझाने बुझाने के काम कर रही होती है। कुजे बाहर खड़े होके ये बात सोच रहा होता है कि इन दोनों क्लब को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, दोनों क्लब आपस में लड़ते रहेंगे। अच्छा यही रहेगा कि डिस्कशन को शुरू से शुरू किया जाए। वेल यहाँ पर ये चीज़ देखने के बाद कुछ जानने वाला होता है कि लेकिन तभी उससे सुनाई देता है कि आलिया रशियन में हेल्प मांग रही है। आलिया की बात सुनकर कुजे कहता है यही रीज़न है कि तुम अकेली हो, क्योंकि तुम ऐसे हेल्प मांगती हो जिससे किसी को कुछ समझ भी नहीं आता है। कुजे को देखकर यहाँ पर बच्चे कहते हैं अरे तुम तो वही हो ना जो जूनियर हाई स्कूल में वाइस प्रेसिडेंट था। कुजे यहाँ पर सीधा काम की बात पर आता है। वो कहता है तुम लोग इसीलिए झगड़ा कर रहे हो ना क्योंकि तुम यह बात डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन स्कूल में प्रैक्टिस करेगा और कौन नदी के पास जाके प्रैक्टिस करेगा। बेसबॉल क्लब का कैप्टन कहता है हाँ तुमने सही कहा। कुजे कहता है बेसबॉल क्लब में कम मेंबर्स है तो एक काम करो, तुम लोग नदी के पास वाले फील्ड में क्यों नहीं प्रैक्टिस करते, और सॉकर क्लब में कुछ ज़्यादा ही मेंबर हैं तो ऐसा कर सकते हैं कि कुछ बच्चे बेसबॉल क्लब वालों की मदद कर सकते हैं। बेसबॉल क्लब का एक मेंबर कहता है हम क्यों जाए नदी के पास, और अब यहाँ पर इसके बाद फिर से इन दोनों क्लब के बीच झगड़ा शुरू होने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर सॉकर क्लब की मेंबर कहती है कि वो बेसबॉल क्लब की मदद करने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर बेसबॉल क्लब के मेंबर देख लेते हैं कि मैनेजर इनकी मदद करने के लिए तैयार है और ऊपर से मैनेजर लड़की है तो उसे मना कैसे करा जाएगा। और अब यहाँ पर बेसबॉल क्लब का कैप्टन भी रेडी हो जाता है नदी के पास खेलने के लिए। मुझे कहता है चलो फिर फाइनली डिसाइड हो गया तो बस एक काम करना है, कल स्टूडेंट काउंसिल में अपनी एप्लीकेशन लेके जाना। अगले सीन में कुजे और आलिया एक साथ होते हैं। कुजे आलिया से कहता है मुझे माफ़ करना, मैंने वहाँ पर आके शायद तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करा, लेकिन अगर देखा जाए कि जो तुमने प्रपोज़ल बेसबॉल क्लब वालों को दिया था वो प्रपोज़ल वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, और मुझे लगता है कि तुमने ये प्रपोज़ल दिया क्योंकि तुम जानते थे कि वो सॉकर क्लब की मैनेजर है। हाँ कहेगी। इस पर कुजे आलिया से कहता है कि ये अच्छी बात है कि तुमने ये चीज़ नोटिस करी। आलिया कुजे से कहती है कि उसने नोटिस किया कि कुजे सीनियर को देख रहा था जब बेसबॉल क्लब वाले प्रपोज़ल को लेने से मना कर रहे थे। तब कुजे कहता है कि उसने ऐसा इसीलिए करा क्योंकि वो ये बात जानता था कि सॉकर क्लब के मैनेजर और बेसबॉल क्लब का कैप्टन है वो डेटिंग कर रहे हैं और वो दोनों एज अ कपल बहुत पॉपुलर भी है। और तुमने देखा नहीं, बेसबॉल क्लब के कैप्टन ने उस समय कुछ भी नहीं कहा था क्योंकि उसे अपने गर्लफ्रेंड की चिंता है, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि वो अपने बिजनेस और प्लेजर को मिक्स नहीं कर सकता आपस में। लेकिन मैनेजर को ऐसा लगता था कि सॉकर क्लब वाले फालतू की बात कर रहे हैं। एंड कुजे ने ये बात पकड़ ली और फाइनली यहाँ पर कुजे ने प्रपोज़ल दे दिया। लेकिन अच्छी बात है यह कि दोनों ही क्लब बहुत खुश है क्योंकि बेसबॉल क्लब वालों को एक क्यूट लड़की सपोर्ट कर रही होती है और फुटबॉल क्लब वालों को एक पूरा का पूरा फील्ड मिल गया है। जैसे ही ये लोग चल के आगे जा रहे होते हैं, इन्हें अपने सामने प्रेसिडेंट दिख जाता है। वो इन दोनों से पूछता है क्या तुमने फाइनली मैटर सॉल्व कर दिया। आलिया बताती है कि कुजे वहाँ पर आ गया और उसने सब कुछ मैनेज कर लिया। प्रेसिडेंट कहता है तो अब तुमने क्या डिसाइड करा है, तुम ज्वाइन करोगे या नहीं। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट के इतने ज़्यादा अप्रोच करने के बाद कुजे फाइनली स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद अगला सीन रात का होता है। कुजे आलिया अपने घर जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर आलिया कुजे से पूछती है तो तुम स्टूडेंट काउंसिल को इसीलिए ज्वाइन कर रहे हो ताकि
तुम यूकी की हेल्प कर पाओ। कुजे कहता है तो तुम्हें प्रेसिडेंट नहीं बनना अब। आलिया कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, वो प्रेसिडेंट बन के रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। कुजे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा प्रेसिडेंट बनने में, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम ही प्रेसिडेंट बनो। और अभी मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं बस तुम्हारे साथ ही रहूँगा। अब कुजे यहाँ पर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और आलिया